थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में सीमा सयान हाओचेन से कहता है कि लीडर आप ये सारी अच्छी चीजें हमें क्यों बता रहे हैं, जिस पर हाओचेन कहता है कि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं डिसीजन भी नहीं ले पा रहा था। जबकि सिर्फ ली जिन तो इतनी लग्जरियस हॉल को देख के काफी दीवाना सा हो जाता है और इसे तो यहाँ पे बेस्ट मैजिक क्रिस्टल लैंप भी देखने को मिलता है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास कुछ क्रिएचर्स आ जाते हैं तो ये तुरंत इन्हें मार के उड़ा देते हैं और फिर सभी लोग मिलके इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी हाओचेन इन सभी को ही रोक देता है और ये बताता है कि ये टावर ऑफ आयोन का यंग बटलर है और ये वापस अपना सिर लगाने के बाद खुश होते हुए सभी का स्वागत करता है। और तभी ये लड़की पूछती है कि क्या शायर भी यहाँ पे है, जिस पर हाओचेन बताता है कि शायर इस दरवाजे के पीछे सेक्लूजन में है और ऐसा दिखता है कि टावर ऑफ एटर्निटी ने शायर की रिकवरी की स्पीड बढ़ा दी है और अब मैं तुम लोगों को भी यहाँ पे ले आया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने टावर ऑफ एटर्निटी का ट्रायल शुरू कर दिया है और इस ट्रायल के अंदर तुम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो जिससे कि तुम लोगों को भी रिवार्ड्स मिलेंगे। और फिर ये क्रिएचर इन सभी को ले जाने लगता है जिससे कि ये लोग फर्स्ट लेवल ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर सके और फिर ये सभी ही एक दरवाजे से होते हुए लैंड ऑफ ट्रायल के फर्स्ट लेवल पे आ जाते हैं जिसकी डिफिकल्टी 1 स्टार की होती है और यहाँ पे ये लोग किसी भी तरीके के आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन पास करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और इसे पास करने के लिए बस सारे दुश्मनों को हराना होगा। और तभी हाओचेन एरिना में आते हुए कहता है कि चलो मैं सबसे पहले तुम लोगों को फर्स्ट लेवल दिखाता हूँ जहाँ पे मुझे 2 नाइट से लड़ना होगा और इनमें से हर एक 5th लेवल के पीक पे है लेकिन इन्हें हरा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसके बाद हाओचेन इन दोनों ही नाइट से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ने लगता है और थोड़ी देर फाइट करने के बाद ही तुरंत ही इन लोगों के ऊपर सूरज लेस से अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये इन दोनों को ही एक ही झटके में खत्म कर देता है और ये बताता है कि जब भी हम किसी को हराएंगे तो वो अपने पीछे एक व्हाइट ऑर्ब छोड़ जाएगा और इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर के 10 पॉइंट्स हैं, वो भी बिना किसी एट्रीब्यूट के। लेकिन मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो 5th लेवल के पीक के बोटलनेक स्टेज पे पहुंच गई है, इसलिए ये साइकिक ऑर्ब्स मेरे लिए किसी मतलब के नहीं है। लेकिन अगर ये तुम लोगों को मिल जाते हैं तो ये काफी यूजफुल होंगे। और 10 पॉइंट्स का सुन के ये बंदा कहता है कि ये तो बिल्कुल उतनी ही स्पिरिचुअल पावर के बराबर है जितनी मैं 2 दिन की प्रैक्टिस करके हासिल करता हूँ। और फिर हाओचेन बताता है कि ये जो ब्लैक ऑर्ब है ये इस लेवल को कंप्लीट करने का रिवार्ड है और इनके अंदर स्किल्स भी हैं और मेरा ये जो सूरज लैस है ये भी मुझे इनमें से ही एक लेवल को क्लियर करने के बाद मिला है और हर एक लेवल पे एक ही स्किल फिक्स हो रखी है। लेकिन अब भी यहाँ पे और भी कई लेवल्स हैं और तुम सभी को ही नई स्किल्स को हासिल करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। जबकि लीजन काफी खुश होते हुए कहता है कि लीडर के साथ रहने से तो काफी फायदा होता है। तो सीमा सयान कहता है कि यहाँ पे तो हम स्पिरिचुअल पावर को हासिल और नई स्किल्स को सीख सकते हैं, इसलिए मैं बाहर जाने से पहले लेवल 9 पे पहुंचने वाला हूँ। जिस पर हाओचेन कहता है कि तो फिर चलो फर्स्ट लेवल से शुरू करते हैं जिससे कि तुम लोग इन फाइटों को समझ सको और ये वाकई में काफी अच्छा मौका है जिससे कि हम अपने नए इक्विपमेंट्स को आजमा सकें और इन्हें अच्छे से चलाना भी सीख सकें। और फिर हाओचेन वापस से लेवल 1 को रीसेट कर देता है और इन नाइट्स को देख के लीजिन इन्हें 2 5th लेवल के जिन लोरबा कहता है और इन्हें हराना तो काफी आसान होगा, इसलिए नए इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी यहाँ की होस्ट अनाउंस करती है कि क्योंकि यहाँ पे चैलेंज करने वाले काफी लोग बढ़ गए हैं इसलिए इस लेवल की डिफिकल्टी भी बढ़ गई है, तो इस अनुसार दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई है। और तभी यहाँ पे काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं जिन्हें देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और तभी ये सारे नाइट्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिनसे हाओचेन तो काफी आराम से लड़ रहा होता है। लेकिन पिंकी भागते हुए कहती है कि आखिर अचानक से इसकी डिफिकल्टी क्यों बढ़ गई। तो हाओचेन सभी से कहता है कि पैनिक मत करो। जिसके बाद ये सभी ही अपनी अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से इन सभी नाइट से लड़ रहे होते हैं। और जब लीजिन काफी खुश हो रहा था लेकिन तभी एक नाइट मुक्का धरके से उड़ा देता है और जब एक नाइट पिंकी के ऊपर अटैक कर देता है तो हानियो उसे आगे बचा लेता है। तो लीजिन भी उससे मदद मांगता है लेकिन हानियो इसकी मदद करने के लिए नहीं आ पाता है और तभी एक और नाइट लीजिन के ऊपर अटैक कर देता है और अब पिंकी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद ये अपने पिगी से कहती है कि मैगडल अपनी ताकत इन सभी को दिखाओ और फिर ये पिग एक बीस्ट में बदल के इन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद ये सभी ही काफी खतरनाक तरीके से लड़के इन सभी नाइट्स के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। जिसके बाद ये सभी एक साथ आ जाते हैं तो हाओचेन कहता है कि इन सभी को एक साथ ही खत्म कर दो। जिसके बाद ये लोग काफी खतरनाक तरीके से इन सभी नाइट से लड़ने लगते हैं और जब 3 नाइट से एक साथ मिलके पिंकी के बीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं तो लीजिन एक फायर शील्ड बना के उसे बचा लेता है और जब इनमें से एक वापस से अटैक करता है तो हानि उसे रोक लेता है और अपनी ग्रेविटी पावर उसके ऊपर इस्तेमाल करता है जिससे कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता है और इस मौके का फायदा उठा के वो बीस्ट इसके चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। जिसके बाद हम हाओचेन को देखते हैं जो कि 3-4 से अकेला ही लड़ रहा होता है और ये एक
काफी खतरनाक अटैक इन सभी के ऊपर करता है, जिससे कि ये सभी एक ही बार में खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ सारे नाइट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और इस ट्रायल को इन सभी ने पास कर लिया होता है। और इस वजह से ली जिन अपने आप में ही काफी ज्यादा खुश होने लगता है, जैसे कि उसने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। और तभी ये नाइट्स व्हाइट ऑर्ब में बदल जाते हैं और इनके पास आ जाते हैं, जिसके बाद हाओ चेन इन सभी को ही नेक्स्ट लेवल के लिए ले जाने लगता है। और जैसे ये लोग उस गेट से अंदर आते हैं तो ये क्रिएचर होंग चेन से कहता है कि मास्टर आप तो काफी कमाल के जो आपने इतनी जल्दी लेवल को क्लियर कर दिया है। जिसपे हाओ चेन कहता है कि हम अगले लेवल के ट्रायल को चैलेंज करने वाले हैं। और जब ये लेवल 2 के ट्रायल के लिए आते हैं तो इस लेवल की डिफिकल्टी 2 स्टार्स पे पहुंच जाती है और इस बारी पहले से काफी ताकतवर नाइट्स आए होते हैं। और होस्ट बताती है कि यहाँ पे ये लोग बस सेलेक्टिव अटैक्स को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और होंग चेन सोचता है कि एक नए लेवल के साथ ही कुछ नए रूल्स भी आ गए हैं, जिसके बाद इन सभी के बीच में वापस से एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम किसी और जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी सारे डीमंस ने अचानक से काफी खतरनाक तरीके से हमला कर दिया होता है और ये डीमंस चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। तो एक वॉरियर कहता है कि सभी लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ, जबकि कैसल के अंदर जो एल्डर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। और मास्टर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि 12 डीमंस असल में आ जाएंगे। और तभी यहाँ पे कोई लेडी आते हुए कहती है कि सारे डीमन हंटिंग ग्रुप्स को लड़ने के लिए भेज दो। जिसके बाद हमें एटर्निटी टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाओ चेन और उसकी टीम ने शुरुआत के 4 लेवल को पास कर लिया होता है। जिसके बाद ये सभी लोग ही अपने पिछले 4 बैटल्स का जो एक्सपीरियंस है उसे शेयर करते हैं और इसे डिस्कस करने के साथ साथ 5th लेवल के लिए भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और तय करते हैं कि कौन क्या करेगा, मतलब कि इनमें से कौन कौन अटैक करेगा जबकि कौन कौन डिफेंस करेगा। और हाओ चेन बताता है कि 3rd लेवल पे हमें अपने अपोनेंट को हराने के लिए उस पे पीछे से अटैक करना था और लेवल बढ़ने के साथ इनकी अटैकिंग पावर भी काफी बढ़ जाती है और ये इतने खतरनाक तरीके से लगातार अटैक करते हैं कि इनके पास जाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जिस पर ली जिन थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि मतलब कि लॉन्ग रेंज कॉम्बैट सिर्फ मैजिशियन के लिए ही रह जाता है। और ली जिन उदास हो ही रहा होता है कि हाओ चेन कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे अकेले की ही प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमारी पूरी टीम को ही इसका सामना करना है। और पिंकी कहती है कि हम लोगों को डिफेंड करना ये पूरी तरीके से तुम पे ही निर्भर करता है। और वांग युआन कहती है कि भूलो मत कि मेरी डीजिन शील्ड दूर से भी अटैक कर सकती है। और होंग चेन कहता है कि हमारे टीम में हर किसी का अपना तरीका है लड़ने का, इसलिए अपने आप पे जोर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सभी ही एक टीम के रूप में एक दूसरे की कमियों की भरपाई कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में हमारा किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से सामना होता है तो उसका सामना मैं करूंगा क्योंकि हानियों मेरी मदद करेगा जिससे कि उन्हें कहीं भी जाने का मौका ना मिले। और 4th लेवल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपोनेंट के मैजिक को रिलीज करने से इंटरप्ट करने की होती है। और वाकई में अपोनेंट के अटैक काफी ज्यादा खतरनाक थे जो कि हमें एक साथ ही खत्म करने के लिए काफी थे, लेकिन फॉर्चुनेटली लिंजी ने हमें सही समय पे डिफेंड कर लिया और इस तरीके से हमने उस टेस्ट को काफी खतरनाक तरीके से पास किया। तो सीमा सेयान बताता है कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 4th लेवल था वो 3rd लेवल से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था और मुझे तो यहाँ तक कि ऐसा भी लगा कि 4th लेवल पे जो मैजिशियंस स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे थे वो लेवल 6 की थी। जिस पर हाओ चेन कहता है कि ऐसा दिखता है कि वास्तव में टावर ऑफ एटर्निटी की डिफिकल्टी बढ़ती है, इसलिए अगला जो ट्रायल होगा वो पहले के मुकाबले काफी मुश्किल होगा, इसलिए सभी लोगों को काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। और बैटल के दौरान वांग युआन और सीमा सेयान तुम दोनों को ही लिन जिन और चेन यिंगर के ऊपर ध्यान देना होगा और इन दोनों को सपोर्ट करना होगा, जबकि मैं आगे रह के उन्हें संभालूंगा। और चलो 5th ट्रायल में जाने से पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जबकि सीमा सेयान अपने हैमर को वापस से इस्तेमाल करने के लिए काफी उत्सुक होता है। और वांग युआन कहती है कि लगता है कि इस लेवल पे और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मन होंगे, जबकि चेन कहती है कि मैकडल तुम्हें इस प्रिंसेस के लिए अपना टैलेंट दिखाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग लेवल 1 के लेवल 5 पे पहुंच गए होते हैं, जिसकी डिफिकल्टी बढ़ के 3 स्टार पे पहुंच गई होती है और कोई टाइम लिमिट नहीं है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि अपोनेंट इन्हें किसी भी हालत में हिट ना कर पाए, लेकिन अगर अपोनेंट इन्हें हिट कर लेता है तो ये इस चैलेंज में फेल हो जाएंगे। और तभी यहाँ पे एक नाइट आ जाता है जिसे देख के सीमा सेयान पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है कि रूल्स के अनुसार लगता है कि ये जो थेरेपिस्ट है ये भी काफी वायलेंट थेरेपिस्ट है और शायद मुझे ये काफी पावरफुल हीलर अटैक स्किल दे सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे और भी तरीके के नाइट्स आ जाते हैं जिन्हें देख के ये काफी ज्यादा हैरान होता है और लिन जिन इन्हें देख के कहता है कि ये तो सभी ही 6 अलग अलग प्रोफेशन के हैं और एक तरीके से ये भी डीमन हंटिंग ग्रुप हैं। और तभी ये जो नाइट्स का ग्रुप होता है ये अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इनके ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि हाओ चेन के ग्रुप को नुकसान को अवॉइड करना सीखना है क्योंकि बैटल को जीतने के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और तभी हाओ चेन तुरंत ही लिन जिन को डिफेंड करने के लिए कहता है और एक नाइट बड़ी ही आसानी से लिन जिन के डिफेंस को तोड़ देता है। और जैसे ये लिन जिन के ऊपर अटैक करता है तो हाओ चेन अपनी शील्ड को थ्रो करके इसे
लॉक कर लेता है और हाउचेन देखता है कि ये जो लेवल है ये इनके डिफेंस और डॉज एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा है, खासकर वो भी तब जब हमारे पास सायर नहीं है, क्योंकि एक असैसिन बड़ी ही आसानी से अपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए सभी लोग डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाओ और अटैक करने से पहले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। जिसके बाद ये सभी ही इनके अटैक से अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और साथ ही साथ ये अपने डिफेंस से दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान सीमा सेयान पे एक अटैक लग जाता है जिससे कि ये इस ट्रायल के अंदर फेल हो जाता है और इन्हें तुरंत ही बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे सीमा सेयान कहता है कि वो असैसिन वाकई में काफी तेजी से अटैक करता है, जिस वजह से मैं अपने आप को उसके खिलाफ डिफेंड नहीं कर सका। जिस पर हाउचेन कहता है कि हमारी टीम ने हमेशा ही अटैक करने पे ही फोकस किया है और कहने को तो यही हमारा एडवांटेज है और कहा जा सकता है कि यही हमारे लिए एक लास्ट चॉइस है। लेकिन अगर हमें इस ट्रायल को पास करना है तो हमारी टीम को प्रोफेशनल के हिसाब से पोजीशन लेनी होगी और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से कोऑपरेट करना भी सीखना होगा, जिससे कि हम और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सीमा सेयान कहता है कि तो फिर चलो दोबारा से शुरू करते हैं। और जब ये लोग अंदर जा ही रहे होते हैं तभी हाउचेन को कुछ महसूस होता है और ये कहता है कि कोई आ रहा है और फिर ये लोग तुरंत ही टावर ऑफ एटर्निटी से लौट के आ जाते हैं। और यहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे नंबर 21 जनरल लेवल डायमंड हंटिंग ग्रुप है क्या, क्योंकि डीमन हंटिंग टावर से काफी अर्जेंट कॉल आया है। और फिर हमें बताया जाता है कि 6191 ईयर्स बाद डीमंस होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आए हैं और ज़ेनान गुआन का काफी बड़ी मुसीबत से सामना हुआ है और 2 लाख डिफेंडर पूरी रात इमरजेंसी में रहे और इनसे सामना करने के लिए 5 होल्स के एलेट्स बाहर निकल आए, जिससे कि ये ज़ेनान गुआन की मदद कर सकें। और इसी के साथ यहाँ पे काफी बड़ी जंग शुरू हो गई होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।